वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे भगवान के सबसे प्रिय भक्त कौन से होते हैं जिनसे वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मुकेश नाम का युवक रहता था। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता और सो जाता। उसके घर वाले भी उससे परेशान थे और एक दिन उसे घर से निकाल दिए और उससे कहा, निकल जाओ इस घर से, कुछ काम तो करते नहीं हो, बस पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हो। बस फिर क्या था, वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं और कथा कहते हैं। उसने मन में सोचा, यह काम बढ़िया है, कुछ करना तो है नहीं, पूजा पाठ तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ और फिर पूरा दिन आराम ही आराम। वह मुकेश धीरे से गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं बच्चा। वह युवक बोला, ठीक है गुरुजी, पर एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं कोई काम नहीं करूँगा यहाँ पर रहकर। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ कोई काम मत करना, बस यहाँ पर खाना और पूजा करना और कथा सुनना। मुकेश ने कहा, यह काम तो मैं बड़ी आसानी से कर दूंगा। अब मुकेश महाराज बन गया और आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम और ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु का भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। एक दिन मुकेश रसोई में जाकर देखा तो खाने की कोई तैयारी नहीं थी। मुकेश ने कहा, अरे यह क्या, आज तो खाने की कोई तैयारी नहीं है। गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी आज खाना नहीं मिलेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं बच्चा, आज हम सब ने धर्मराज जी के व्रत का संकल्प लिया है, आज सबका उपवास रहेगा, तो आज तुम्हारा भी उपवास है। मुकेश ने कहा, नहीं गुरुजी, ऐसा गजब मत करो, मुझे तो बहुत भूख लगती है, यदि मैंने व्रत कर लिया तो कल का दिन मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मुझे तो गुरुजी खाना जरूर चाहिए। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आश्रम में कभी नहीं रुकता, मैं मंदिर में पूजा पाठ कभी नहीं करता। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम व्रत नहीं कर सकते हो तो मत करो, पर तुम्हारा खाना कोई और नहीं बनाएगा बच्चा, तुम्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। मुकेश बेचारा क्या करे, वह रसोई में गया। तब वहाँ गुरुजी भी आ गए और कहने लगे, जब तुम्हारा खाना बन जाए तब धर्मराज जी को भोग लगा देना, फिर खाना। और सुनो, आज खाना आश्रम की रसोई में नहीं बनेगा, नदी के किनारे जाकर रसोई लगानी होगी। मुकेश ने कहा, जी गुरुजी, ठीक है। मुकेश महाराज लकड़ी, आटा, घी सब लेकर नदी पार चला गया। जैसे तैसे उसने खाना बना लिया। खाने वाला ही था, पर उससे पहले गुरुजी की बात याद आ गई कि सबसे पहले धर्मराज जी को भोग लगाना है। वह धर्मराज जी को बुलाने लगा, हे भगवंत, अगर तुम नहीं आए तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मेरा भोजन ग्रहण करो ताकि मैं भोजन खा सकूं। इसी तरह कुछ देर तक बुलाने के बाद उसने देखा कि कोई नहीं आया, तो वह बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लग रही है और धर्मराज जी आ नहीं रहे हैं। मुकेश भोला भाला था, जानता नहीं था कि धर्मराज जी साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी था। फिर उसने कहा, हे भगवंत, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने तो रूखा सूखा बनाया, लेकिन आप तो अच्छा खाना खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। आप सुन लो भगवंत, आज यही खाना मिलेगा, क्योंकि आप जहाँ पर अच्छा खाना खाते हो आज वहाँ पर भी कुछ नहीं बना है। खाना है तो यहीं आकर खा लो, नहीं तो आपको भी भूखा रहना पड़ेगा मेरी तरह।
धर्मराज जी अपने भक्त की श्रद्धा पर बड़े मुस्कुराए और चित्रगुप्त के साथ मुकेश के सामने प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि धर्मराज जी को ही भोजन देना है, लेकिन यहाँ पर चित्रगुप्त जी भी आ गए। मैंने तो खाना सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया था। चलो आज इन्हीं को खिला देता हूँ, मैं भूखा रह लूंगा। गुरुजी की बात भी तो माननी जरूरी है ना। मुकेश ने बड़े प्यार और श्रद्धा से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को खाना खिलाया। प्रभु आपने तो खाना खा लिया, लेकिन मैं तो भूखा ही रह गया। लेकिन आपने मेरे हाथ से खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा रहा है। अगले दिन जब आना तो मुझे पहले बता देना कि कितने देव आएंगे, उसी के हिसाब से मैं खाना बनाऊंगा। और हाँ, अगली बार थोड़ा समय से आ जाना। धर्मराज जी उसकी बात पर बड़े मोहित हुए। प्रसाद ग्रहण करके वह चले गए। अगले कुछ दिन तक भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर गुरुजी व्रत किए। मुकेश ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो चला खाना बनाने, लेकिन इस बार अनाज थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर धर्मराज जी के साथ चित्रगुप्त जी भी आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्हें लगा भूख के मारे बावला है। गुरुजी ने कहा, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, ले जाओ अनाज। अब की बार महाराज मुकेश ने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु धर्मराज जी आइए, चित्रगुप्त जी आइए, आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वह अपने साथ स्वर्ग के बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपने साथ लाए। भक्त को चक्कर आ गए। अरे ये क्या हुआ? पिछली बार धर्मराज जी के लिए भोजन बनाया था तो चित्रगुप्त जी भी आ गए। अब दोनों का भोजन बनाया तो पूरा परिवार आ गया। अब क्या होगा? लगता है अब की बार भी भूखा ही रहना पड़ेगा। भक्त ने सबको खाना लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसका दूसरा व्रत भी हो गया। अगला व्रत आने से पहले मुकेश गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके प्रभु पूरा परिवार लेकर आते हैं, अकेले पता नहीं क्यों नहीं आते। पिछली बार भी बहुत लोगों को साथ लाए थे, अब की बार पता नहीं कितने लोग आएंगे। अब अनाज और लगेगा। गुरुजी को लगा कि कहीं यह अनाज बेच तो नहीं रहा है, देखना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा, इसे जितना चाहिए अनाज दे दो, और चुपके से उसके पीछे निकल पड़े। मुकेश चूल्हा बनाकर खाना बनाने का तैयारी कर दी। उसने सोचा पता नहीं कितने लोग आएंगे, इसलिए पहले बुला लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा कितने लोगों का खाना बनाना है। उनके आने के बाद ही खाना बनाऊंगा। फिर वह पुकारने लगा, प्रभु आइए आइए और मेरे हाथों का बना भोजन का भोग लगाइए। अब की बार सारा स्वर्ग दरबार मौजूद था। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे। लेकिन यह क्या, प्रसाद तो अभी बना ही नहीं था। धर्मराज जी ने कहा, भक्त तुमने हमें बुला लिया, लेकिन क्या भोग नहीं लगाओगे? अरे लगता है तुम्हारा खाना अभी तैयार नहीं हुआ है। भक्त ठारा भोला भाला बोला, प्रभु अब की बार मैं खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों? भक्त बोला, प्रभु मुझे मिलता तो है नहीं, इसलिए आप ही बना लो और खुद ही खा लो। धर्मराज जी मुस्कुराए और सब देव गदगद हो गए। उसके मासूम जवाब से धर्मराज जी ने कहा, जब भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पर और खाना बनाओ। किसी ने लकड़ी उठाई, किसी ने आटा गूथा। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहता। कई ऋषि मुनि प्रसाद लेने आ गए। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना ही नहीं रहा, भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी भक्त के पास गए और बोले, मुकेश
क्या बात है, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? मुकेश बोला, गुरुजी आप भी आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ में। गुरुजी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ तुम्हारे और अनाज के सिवा। मुकेश बोला, कैसी बात कर रहे हैं आप गुरुजी, इतने लोग आपको काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं वत्स, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। मुकेश बोला, हे प्रभु, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? धर्मराज जी ने कहा, बेटा मैं उन्हें नहीं दिख सकता। मुकेश ने कहा, हे प्रभु, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मेरे गुरुजी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, और उनको तो आपके बारे में सब कुछ पता है, बहुत भक्ति करते हैं आपकी, फिर भी उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं आप? धर्मराज जी बोले, मुकेश, माना कि उन्हें सब कुछ आता है, पर वह तुम्हारे जैसा सरल नहीं है, इसलिए उनको मैं नहीं दिख सकता। मुकेश बोला, गुरुजी, भगवंत मना कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि आप सरल नहीं हैं। तब क्या था, गुरुजी रोने लगे। उन्होंने कहा, वाकई मुकेश महाराज, तुम सही कह रहे हो, मैं सब कुछ पाया पर तुम्हारे तरह सरलता ना पा सकी, और प्रभु तो मन की सरलता से दिखते हैं। तभी भगवान प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इसी तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तभी तो का